कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। यह समय ऐसा है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह की राजनीति को बहुत ही मैच्योरिटी से संभालने की कोशिश करनी है। आपका काम भी बन जाए और किसी को बुरा भी ना लगे, इस तरह से कार्य क्षेत्र के माहौल को बनाए रखना है आपको। इससे आपकी प्रतिष्ठा में काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। साथ ही आपके फैसलों से आपके साथ कार्य करने वालों का भला भी होगा। सप्ताह के आरंभ में कुछ ग्रह आपको उस तरह का लाभ नहीं दे पाएंगे जैसा आप चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको काफी राहत मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। शीघ्र लाभ वाले निवेश में धन की हानि के चांस बन रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रलोभन लालच से परहेज करना ही ठीक होगा। प्रलोभन को तो आप दूर से ही नमस्कार कर दिया करें तो बढ़िया रहेगा। इस समय आपको शक्तिशाली और मददगार रहने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। कई लोगों का समर्थन और सहयोग मिलने के कारण आप अहम में आ सकते हैं। कृपया अपने अहम से दूर रहें, क्योंकि अहम से टकराव की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। आप तो अपनी वाणी में मिठास घोल कर रखें, उग्र वाणी से नहीं। इसलिए लोगों से बात करते समय अपने शब्दों पर थोड़ा निरंतर रखने की जरूरत है। काम मीठी वाणी से ही बनेगा, उग्र वचनों से नहीं। ये समय आपको खुशनुमा बनाने के लिए अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपके मन में नए नए विचार आते रहते हैं और आप विचारों में ज्यादा ही लिप्त हो जाते हैं। इसलिए वाहन चलाते समय अपने आप को शांत रखा करें। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है। आपके आसपास कुछ लोग आपके कार्य में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर भी वाद विवाद को टालने की कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि के दोस्तों, यह समय आपको अपने आप को अनुशासन में रखने का है। आपने बेवजह किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से भी ईर्ष्या भाव नहीं रखना और किसी की तरक्की को देखकर अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे तो शनिदेव आपको बहुत उत्तम लाभ देंगे। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना स्वीकार नहीं होता शुभ ग्रहों को। कर्क राशि वाले किसी भी वजह से नुकसान खा सकते हैं, लेकिन इनकी वजह से कोई नुकसान ना उठा पाए ऐसा आपने करना। ऐसा कभी यह विचार में भी नहीं लाना आपको कि आप किसी का नुकसान करें, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए बिना संघर्ष के कहीं भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यह बात तो सभी कर्क राशि वाले भली भांति जानते हैं। अपनी जिंदगी की लड़ाई को आपको स्वयं लड़नी पड़ती है और आप विजय भी होते हैं। आपका कौशल, संयमित स्वभाव तथा धैर्य आपके लिए सफलता के मार्ग सुनिश्चित भी करता है। यह समय ऐसा चल रहा है कि कर्क राशि के लोगों को कृषि कार्य में सरकारी योजना का लाभ मिलता नजर आ रहा है। उच्च अधिकारियों से निकटता का लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण कार्यों की बाधा दूर होने से मन में खुशी आएगी। किसी पुराने विवाद के निपटारे से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक निवेश करने के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन आपने यह निवेश शॉर्ट पीरियड के लिए ही करना है। सुनिश्चित इस चीज को आपने जरूर करना है। कर्क राशि के दोस्तों, आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल सकती है। सामंजस्य और सुविधाओं पर अपना फोकस बनाए रखें। आपका शांत आचरण लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा।
आत्मबल बढ़ेगा और मान सम्मान में भी बढ़ोतरी के चांस बनते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, बिना कुछ किए कुछ भी पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। इस समय अपने आप को इधर उधर ना उलझाएं, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप इस समय कोई शुभ काम, नया काम करना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 2 नवंबर के बाद ही आप इस काम को करें, क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि हमारे भगवान शयन उसमें है, अवस्था में है। इस समय आपको जो भी काम करना है बहुत सोच समझ के करना है। दोस्तों, कई कर्क राशि के दोस्तों का कहना है कि जिंदगी बहुत बुरी चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। इस समय सभी दिशाओं से दुख भाग भाग कर हमारी ओर आ रहे हैं। एक दुख खत्म होता है, दूसरा दुख आ जाता है। क्या करें? लाइफ में बहुत उथल पुथल, उछल कूद मची हुई है। कब सही होगा, यह हमसे पूछते हैं कर्क राशि वाले। अब हर तरफ से हमारी तोबा तोबा हो रही है, बस सांस ले रहे हैं, जीना मुश्किल हो गया। ये कर्क राशि वालों को कहना है। कर्क राशि के दोस्तों, इससे पहले भी कितने दुख भरे दिन आए, सब निकल गए, आकर चले गए। कैसे कैसे दुख आए और चले गए, पर आज भी आप सांस ले रहे हैं। समाज में अभी भी गर्दन उठाकर खड़े हैं। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा दुख रहा होगा, वो भी समय आने पर ठीक हो जाना है। आप तो बस अपने शुभ ग्रहों को मजबूत बनाकर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, संघर्षों से लड़ना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी में सबके साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ कभी समझौता ना करना। मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार करती है। आपने तो दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी जिंदगी का बहुत कीमती समय बर्बाद कर दिया। अब आपको पता चला है कि जिसके लिए जय कुर्बानी दी थी वह तो आपसे खुश है ही नहीं। कभी आंसू तो कभी खुशी बेची। कर्क राशि वालों ने बेबसी बेची, चंद खुशियां खरीदने के लिए रोज थोड़ी थोड़ी जिंदगी बेची। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय सपनों को हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन और रोज के रूटीन को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जो बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, अब उनकी चिंता खत्म होगी, क्योंकि अब उन्हें उनके द्वारा की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और साथ ही युवा वर्ग को सलाह दी जा रही है कि अभी तो आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करें, क्योंकि आने वाले दिन प्रेम मोहब्बत में आपको उलझा सकते हैं, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होने के चांस बने हुए। इसलिए अभी आप अपनी पढ़ाई पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएं। अपने आप को इधर उधर की चीजों में बिल्कुल ना उलझाएं। समय बड़ा अमूल्य है, अनमोल है, कीमती है, फिर भी आपके लिए निःशुल्क है। इस यूनिवर्स ने आपके पास एक खास उद्देश्य से भेजा है इस समय को, इसलिए इसे अच्छे जगह पर लगाएं, इसे जानें, इसका सही से इस्तेमाल करें। समय अमूल्य है, क्योंकि एक बार ये गुजर गया तो आप किसी भी मूल्य में इसे वापस नहीं ला पाओगे। कुछ लोग समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ लोग समय के एक एक पल का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। समय कहता है मेरा सही से उपयोग करो, फिर मैं कैसे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य और सपनों तक पहुंचाता हूं। समय सबके लिए एक समान, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, वो चाहे बूढ़े हो या फिर बच्चे, मैं तुम्हारा समय हूं, मुझे ऐसे ही बर्बाद ना करो, मैं अनमोल हूं। अगर आज आप समय का अच्छे ख्याल रखोगे तो कल को समय आपका ख्याल रखेगा। इसे अच्छे से जानें, यह आपका अनमोल समय है। जीवन का हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करोगे तो अच्छा वाला फल मिलता है। चलो
दोस्तों आज खुद से वायदा करते हैं कि मुस्कुराकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यह संसार बहुत झूठा है, परंतु परमात्मा का एक सच्चा नाम है। इसलिए दोस्तों परम पिता की शरण में आ जाओ। अगर आपको बदलेंगे तो नजारे अपने आप ही आ जाएंगे। अपने आप को बदलना होगा। इस समय स्वार्थ भरा समय चल रहा है। स्वार्थी संसार में यकीन करना ही मुश्किल है। आप जो भी काम करो सेवा भाव रखकर करो। दोस्तों वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल भूत बनकर चला गया, भविष्य काल का पता नहीं। जिसका पता ही नहीं उस पर क्यों समय बर्बाद करना। इसलिए आप वर्तमान में जियो। वर्तमान में जिएंगे तो तभी आपको कुछ दिखाई देगा आपके हक में। दोस्तों मन हमारा बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ। सही क्या है गलत क्या है उसकी हर बात नहीं मानो। उसकी चोट पर मरहम लगाओ। ज्ञान की खुराक दो। रोज खिलाओ ज्ञान की खुराक पिलाओ। उससे रोज प्यार से बात करो। आपका मन आपकी हर बात मानने लगेगा। दोस्तों दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि यह बदलता रहता है। कुछ भी स्थायी नहीं। अगर आज दुख है तो जरूर सुख भी आएगा, और सुख मिल रहा है तो दुख का आना भी तय है। अगर आपका मन दुखी है तो अपने मन से ही पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा उन्होंने गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया। दुख उनके व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। कर्क राशि के दोस्तों कितना दूर निकल गए हम। रिश्तों को निभाते निभाते खुद को खो दिया, अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं कि हम बहुत मुस्कुराते हैं और हम थक गए दर्द छिपाते छिपाते। कर्क राशि के दोस्तों वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि जो मानव कभी पूरी दुनिया को जीत लेने का जज्बा रखते थे, आज वही मानव थक चुके हैं, टूट चुके हैं और खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हैं। वे अब जिंदगी से नहीं, मौत से दुआएं मांगते हैं। वजह सिर्फ बाहर की दुनिया की बेरुखी नहीं, बल्कि अपनों के बीच की बेरुखी है। भी उन्हें समझा नहीं जाता। जिस घर को सुकून की जगह होना चाहिए था, वहीं उन्हें सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है, और यह जंग सबसे खतरनाक होती है। तो दोस्तों घर घर में आज ये जंग चल रही है कि औरों से तो आप निपट लेते हैं, पर घर की जो अपने होते हैं उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों सब जागते रहे, आप सोते रहे, किस्मत को थामे रोते रहे। कोई साथ नहीं चलने वाला, जो पास था आपके आप यूं ही खोते रहे। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत करो, प्रयास करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बहुत सारे अवसर जब आपके सामने हों, आप उन अवसरों के अहम संघर्ष भी स्पष्ट नजर आ रहे हो, तो व्यक्ति कैसे चले, किस तरह से अपनी कदम ताल करे, आगे बढ़ाए, ये हमें प्रभु की कृपा से ही मालूम होगा। इसलिए बार बार मैं आपको कहता हूं कि प्रभु की रजा में रहते हुए ही सभी कर्मों को करना चाहिए।
दोस्तों हमेशा याद रखें, ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का हो। कर्म हमारे खुद के खराब होते हैं। भोले वाले लोग उपाय ज्योतिषों पंडितों से पूछते फिरते हैं। दोस्तों इस समय आपको एक ही काम करना है कि अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप से सच्चाई नहीं छुपानी। दोस्तों जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं, अपने आप को नहीं। कर्क राशि वाले दोस्तों, पीठ पीछे कौन क्या कहता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस आपको यह सोचना है कि आपके सामने किसी की मुंह खोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती, मुंह क्यों नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आपको तो इस समय चाहिए मन से उतरे हुए लोग सामने बैठ भी जाए तो बिल्कुल नजर नहीं आए, क्योंकि जो एक बार मन से उतर गया वो आपके दिल में नहीं बैठ सकता। कर्क राशि के दोस्तों, गीता में लिखा है मूर्ख को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। दोस्तों जिंदगी के मसले जिंदगी भर खत्म नहीं होते। कल कुछ और थे, आज कुछ और हैं, कल कुछ और होंगे। इसलिए आप इसी तरह से जिंदगी को जीते जाओ। समस्या आएंगी, समाधान होते चले जाएंगे और ये जीवन का सफर यूं ही चलता रहेगा। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना आप इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो। तो दोस्तों समस्या को आप ज्यादा तवज्जो ना दिया करें, उसके समाधान के लिए अपने आप को ज्यादा लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, आपके सामने है कि आपको भगवान पर विश्वास करना चाहिए, अटूट विश्वास। एक महात्मा के पास काफी चेले रहते थे। उसमें से एक चेला महात्मा को बहुत इज्जत मान सम्मान देता था और सदा ही उनको रोजमर्रा की जरूरतों को बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा करता था। कभी भी महात्मा जी को कोई कमी नहीं महसूस होती थी उस चेले के होते। महात्मा के इशारे तक को समझ जाता था। सेवा करते करते 10-15 साल हो गए। एक दिन उसने महात्मा जी से कहा, मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, मैं चाहता हूं कि आप भी उस शादी में उपस्थित हों। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, अगर प्रभु ने चाहा तो जरूर चलेंगे। शादी नजदीक आ गई। चेले ने कहा, महात्मा जी 15 दिन पहले तो मुझे जाना ही चाहिए, सारा इंतजाम देखना है। महात्मा जी बोले, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ और 2 लोगों को साथ में लेकर जाओ, वो तुम्हारी वहां मदद करेंगे। तैयारी हो गई। महात्मा जी ने चेले को एक बोरी अनार जो आश्रम में ही लगे थे भरकर दे दिए, जाओ। अब चेला सोचता है कि 15 साल से मैं यहां काम कर रहा हूं। उसके मन में था कि महात्मा जी मुझे कुछ धन देंगे जो मैं वहां पर अपने परिवार में जाकर शादी को धूमधाम से करूंगा, लेकिन महात्मा जी ने एक अनार का बोरा दे दिया। महात्मा जी कहा, ये अनार का बोरा तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारी बेटी की शादी राजे महाराज की तरह होगी। जिस तरह राजे महाराज करते हैं वैसे ही तुम्हारी बेटी की शादी होगी। वह चेला महात्मा जी की बात पर बहुत विश्वास करता था। उसको मालूम था महात्मा जी ने कुछ कहा है तो टलता नहीं, वह होकर ही जाता है। लेकिन मन में शंका है कि मेरी तो औकात फकीर की बेटी की शादी जितनी भी नहीं है, और पता नहीं घर का गुजारा कैसे चलाती होगी मेरी पत्नी। सोचते सोचते आश्रम से काफी दूर निकल आए और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठ गए।
दूसरे दोनों चेले कहने लगे कि क्या घर में पैसा वैसा है शादी के लिए? महात्मा जी ने तो अनार की बोरी पकड़ा दी है, इससे राजे महाराजा जैसी शादी कैसे होगी? तीनों दोस्त सोच में थे। चेला कहता कि मैं महात्मा जी के साथ पिछले 15 साल से हूं, इनका कहा हमेशा पूरा होता। अब अपने गांव पहुंच चुके थे। पत्नी इंतजार कर रही थी कि आश्रम से आएंगे, कुछ धन लेकर आएंगे तो मैं शादी के लिए जरूरी सामान खरीदूंगी। पर उसने बताया कि मैं तो ये अनार का बोरा लेके आया हूं, बाकी मेरे पास धन का तो एक इकन्नी नहीं है। तो पत्नी ने कहा मैं तो आपके इंतजार में बैठी थी, आप तो खाली हाथ आ गए। तो उस चेले ने कहा कहाँ खाली हाथ आया, अनार का बोरा नहीं देखा? महात्मा जी ने दिया। कैसे शादी हो जाएगी? मुझे नहीं पता, महात्मा जी के वचन है कि तेरी बेटी की शादी राजे महाराजे जैसे होगी। मुझे नहीं पता कैसे होगी, हाँ मैं थका हूं, सुबह बात करते हैं। वो गांव का एक बंजर पहाड़ी एरिया था, वहां कुछ फसल वगैरह नहीं होती थी, फिर भी लोग थोड़ी बहुत मेहनत करके अपने गुजार बसर के लिए खेती कर लेते थे, अनाज की, कपास की। वहां का राजा बहुत दयावान था, वह लोगों की बहुत मदद करता था। सुबह सुबह ही राजा के जहां से मुनियादी वाला आ गया डोल लेकर कि जो राजा का बेटा बीमार है। वैद्य ने उसे अनार के रस के साथ दवाई खाने को कहा। जिसके भी व्यक्ति के पास इसकी सूचना है कि अनार कहाँ मिल सकते हैं, हमें बताए, उचित इनाम दिया जाएगा। उस परिवार ने भी मुनियादी सुनी। उनके पास अनार का बोरा भरा हुआ था। उस व्यक्ति ने आकर उस राजा के वजीर को अनार का बोरा दे दिया है कि राजा से कहना और चाहिए तो मैं और ला दूंगा। राजा का बेटा ठीक होना चाहिए। दवाई खाई और राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। राजा ने उसको बुलाया कि आपको क्या चाहिए, मांगो, क्या मांगते हो? उसने कहा महाराज मेरी बेटी की शादी में आप जरूर आना। राजा ने कहा अब तो वो बेटी तुम्हारी नहीं, वो बेटी मेरी है, उसकी शादी हमारे महल में होगी। डोली जहां से जाएगी, बारात जहां आएगी, एक बड़े ही राजशाही तरीके से शादी हुई। तो दोस्तों आप भी अपने भगवान पर विश्वास कर कर अगर चलेंगे तो आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें विश्वास बनाना होगा, अटूट विश्वास। अपने पर भी विश्वास बनाकर अपनी मेहनत करें और भगवान पर विश्वास बनाकर रखें कि आपकी मेहनत का सही फल सही समय आने पर भगवान आपको जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। इसलिए चिंता ना करें। जो बुरा वक्त था वो गुजर चुका। अब आने वाला समय आपके मन मुताबिक इच्छाएं पूर्ति वाला समय आ रहा है। बस थोड़ा सा और सहले, धैर्य रखें, संयम रखें। अब आपके सारे काम जो अधूरे थे वो पूरे होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। कोई बड़ा चमत्कार उसके इंतजार में ना रहना। दोस्तों ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताई जाती है। काफी दिनों के बाद आज आपकी राशि डाल रहा हूं वीडियो बनाकर। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि रोज रोज वीडियो लाऊं, लेकिन त्योहारों के कारण 5-7 दिन से राशि नहीं डाल पाया था। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अगर किसी भाई बहन ने हमारे श्री राधेश्याम मंदिर में अपने परिवार की खुशहाली के लिए, सुख के लिए अरदास लगानी हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, या फिर अपने बच्चों की विवाह शादी में विलम्ब होता है तो उसके लिए अरदास लगानी हो, तो आप मुझे 3 चीजें भेज सकते हैं। एक तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान।
व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9315336907, 9315336907। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें, मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई भी शुल्क नहीं है, ये अरदास बिल्कुल फ्री लगाई जाएगी, 1 रुपया भी आपने नहीं देना। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।